मूवी की स्टार्टिंग एक टाउन को दिखाने से होती है जहाँ हर कोई क्रिसमस मना रहा था। यहाँ एक आदमी को उसका बॉस काम पर बुला लेता है और उसके बॉस का नाम हेनरी था। असल में उसका बॉस हेनरी काम को लेकर बहुत सीरियस था। वह इस टाउन में एक मॉल बनवाना चाहता था जिसके मकसद के लिए उसने यहाँ के बहुत सारे घर खरीद लिए थे सिवाय एक घर के जो एक बूढ़े आदमी का था जिसे भी खरीदना बहुत जरूरी था। हेनरी उस आदमी को जो उसका वर्कर था उसे लेकर बूढ़े आदमी के घर जाता है। दोनों बूढ़े आदमी को काफी मनाते हैं कि वे अपना घर बेच दे, पर बूढ़े आदमी ने ये कहकर मना कर दिया कि बरसों से मेरा पूरा खानदान यही रहता आया है और मेरे बाद मैं ये घर अपनी पोती के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। तब उसकी ये बातें सुनकर हेनरी और उसका वर्कर यहाँ से चले जाते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी यहाँ से अपनी दोस्त के घर चली जाती है जिसका नाम विनी था। बूढ़ा आदमी जब अकेला था तो तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एकदम से स्नोमैन के अंदर से एंजल नाम के एक कातिल बाहर निकलता है जिसने सफेद रंग के कपड़े और मास्क पहना हुआ था। वो बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है, उसे नीचे लिटाकर चाकू से उसका गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। बूढ़े आदमी की पोती जब अपने दोस्त के घर आई तो यहाँ दोनों पार्टी में चली जाती है। यहाँ पता चलता है कि विन्नी उसी वर्कर की बेटी है जिसे हेनरी अपने साथ लेकर बूढ़े आदमी के घर गया था। तभी विन्नी कुछ दूर पर एक लड़की को बैठा हुआ देखती है जो काफी उदास लग रही थी। उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। लड़की का नाम बर्नी होता है। विन्नी उस लड़की की तरफ हेलो कहकर हाथ हिलाती है। तभी पार्टी में विन्नी का भाई भी आ गया, पर कुछ देर बाद अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने पेड़ों के पीछे चला जाता है। लेकिन अचानक उन्हें कुछ अजीब सा शोर सुनाई दिया। यहाँ पर एंजल किलर आ जाता है, इसलिए दोनों यहाँ से चले जाते हैं। विनी के दोस्त भी अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारने के लिए उसे साइड में लेकर चली जाती है, पर उसने देखा कि मेरे दोस्त के मुंह से खून आ रहा था, जो देखकर वह बुरी तरह से डरकर पीछे हट जाती है। उसने देखा कि एंजल ने मेरी दोस्त की गर्दन में बड़ा सा कैंडी कैन घुसा दिया है जो उसके मुंह के आर पार हो गया और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर विन्नी की दोस्त काफी डर गई और अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से भाग गई। तब तक एंजल भी यहाँ आ गया था। जो भी उसके पीछे भागने लगता है वह इसे पकड़ के चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बचाव के चक्कर में चाकू उसके बाजू पर लग गया और वह पुल के ऊपर गिर जाती है। तब एंजल उसे मारने के लिए पुल के नीचे चला जाता है और वहाँ से उस पर वार करने लगता है। वह जैसे तैसे खुद को बचाकर चीखते हुए पार्टी वाले घर के बाहर पहुँच गई। उसके हाथ खून में लटपट थे। वह दरवाजा पीटकर जल्दी से खोलने का कहती है। सब लोगों की नजर उस पर पड़ गई। इससे पहले वह दरवाजा खोलती एंजल जाकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और ऐसा करने के बाद भी वह रुका नहीं, बार बार चाकू से उस पर वार करता रहा। ये देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं, पर विन्नी हिम्मत करके अपने दोस्त को बचाने के लिए फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी दोस्त ने दम तोड़ दिया था। एंजल जाकर अब विन्नी को पकड़ लेता है। उसे भी चाकू से मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपने बचाव करते हुए विन्नी का कैमरा टूट जाता है। वो एंजल के मुंह पर मुक्का मारकर जंगल में आकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। एंजल भी उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया था और जल्दी विन्नी को ढूंढ लेता है। इससे पहले एंजल चाकू से विन्नी पर हमला करता, उसका भाई आकर एंजल को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और वो एंजल से लड़ने लगता है। एंजल विन्नी के भाई को जोर से टांग मारकर गिरा देता है, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और ये दोनों बहन भाई यहाँ से बचकर भागने लगते हैं। पर एंजल बहुत चालाक था। वह विन्नी के भाई को पकड़ के फिर से चाकू से उस पर वार करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ठीक वक्त पर विन्नी एक तार से करंट एंजल को लगा देती है जिससे वह तड़पने लगता है और वहीं गिर जाता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। विन्नी जब उसके फेस से मास्क हटाती है तो उसे पता चलता है ये तो मेरे डैड का बॉस है यानी हेनरी, जिससे सबको काफी बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ से कहानी सीधा 1 साल बाद की दिखाएगी, जहाँ विन्नी का भाई अब अपने डैड की बिजनेस में उनका हाथ बटाता है, पर विन्नी अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं आई थी। वह आज भी अपने दोस्त को याद किया करती है। तभी उसके पास मैसेज आया कि जिस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया, जिससे विन्नी की उदासी और बढ़ जाती है। एक दिन जब वो सड़क पर जा रही थी तो उसे हेनरी का भाई मिलता है जो उस पर काफी गुस्सा करता है और फिर धमकाने लगा कि तुमने मेरे भाई को मारा था ना, अब देखना मैं उसकी मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। कुछ देर बाद विन्नी के पास उसकी दोस्त का मैसेज आया जो उसे क्रिसमस पार्टी में आने का कहता है, इसलिए वह भी फौरन निकल जाती है। जहाँ उसका दोस्त तो उल्टे सीधे बहाने बनाने लगता है, पर उसकी दोस्त कह देती है कि हम दोनों का ताल्लुक है और ये पिछले 1 साल से चल रहा है, मगर अब मुझे इस बात की खुशी है कि सबको पता चल चुका है। यह सुनकर विन्नी को बहुत बुरा लगता है और वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। मुंह ठीक करने के लिए एक पुल के ऊपर आकर खड़ी हो गई और तभी अचानक वो आसमान में अजीब तरह की चमकती हुई रोशनी देखती है। वो काफी हैरान हुई और दुखी भी थी, तो ये भी सोच रही
थी कि काश आज मैं पैदा ही ना होती। उसके इतना सोचते अचानक वह रोशनी गायब हो गई और पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। अचानक वो एक आदमी को तड़पते हुए देखती है क्योंकि उसकी आंख में चाकू घुसा हुआ था। असल में उसे और किसी ने नहीं बल्कि एंजल ने मारा था। ये देखकर विनी काफी घबरा गई और जल्दी से वहाँ से भागकर एक गाड़ी के पास आ जाती है। गाड़ी का कांच तोड़कर उसकी रेडियो से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ हेनरी का भाई आ गया जो अब पुलिस बन गया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो अब यहाँ पर विनी को नहीं पहचानता है कि वो कौन है। विनी को भी कुछ समझ नहीं आता। हेनरी का भाई बताता है कि एंजल लोगों को मारता आ रहा है। ये सुनकर विनी कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हो सकता है, एंजल जिंदा कैसे है, पिछले साल तो मैंने उसे मारा था। ये बात वह हेनरी के भाई को बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी यहाँ हेनरी आ जाता है, यानी जो एंजल था। उसे देखकर विनी काफी हैरान रह जाती है और वो भी उसे इसी तरह दिलासा देता है जैसे वह उसका कितना बड़ा हमदर्द है। ये देखकर विन्नी जैसे तैसे खुद को संभालती है, लेकिन कुछ देर बाद भागकर अपने घर आ गई। पर अजीब बात तो ये थी कि वहाँ पहुँचने पर उसे कोई भी नहीं पहचानता था। तो ये सब देखकर विन्नी को एहसास हो गया कि जैसे मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि उस रोशनी को देखकर उसने जो सोचा था कि काश मैं पैदा ही ना होती, वो चीज सच हो गई थी। जिससे ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर वह पैदा ही नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि उसने एंजल को नहीं मारा था। वह गहरी सोच में इधर उधर भागने लगती है। उसने नोटिस किया कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जगह जगह हेनरी की तस्वीर भी लगी थी क्योंकि वह टाउन का मेयर बन गया था। साथ ही हेनरी ने वो शॉपिंग मॉल भी बनवा लिया जिसे वो बनाना चाहता था। जिसके बाद विन्नी एक क्रिसमस पार्टी में जाती है। वहाँ एक कमरे में गई जहाँ उसे पिछले साल की पार्टी की तस्वीर लगी हुई दिखती है, जिनमें से वो गायब होती है। इसलिए साबित हो रहा था कि वह वाकई इस दुनिया में नहीं आई थी। अब बाहर खड़े दो दोस्त दिखाए गए। मौका देखकर एंजल आया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर लड़के को मारने की कोशिश करता है। लड़का अपने बचाव में अपने पास पड़ी हर चीज उठाकर एंजल को मारने लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता। और अब जब लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसने देखा कि मेन गेट लॉक्ड है। एंजल ने उसे पकड़ लिया और कुल्हाड़ी से वार कर देता है। तब लड़का भी गमले को एंजल की तरफ मारता है और वापस घर के अंदर पार्टी में जाने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक था। साथ ही म्यूजिक भी इतना तेज था कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसी बीच एंजल भी उसके पास पहुंच जाता है और कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ले लेता है। बार बार उसे मारता है जिससे खून चारों तरफ फैल जाता है। कुछ देर बाद लड़के की दोस्त बाहर आई और अपने दोस्त का कटा हुआ सर बर्फ पर पड़ा देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगी। अब विनी टीवी पर खबरें देखती है कि एंजल ने काफी सारे लोगों को मार दिया है। ये देखकर वो सारे लोगों को कहती है कि इस तरह की परेशानी वाले माहौल में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सबको अपनी अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। जो कहकर वो बन्नी को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये दोनों अब बन्नी के घर आई थी, जहाँ विन्नी को पता चलता है कि बन्नी भी मेरी तरह कातिल पर नजर रख रही है। उसे बताती है कि जितने भी बच्चे मारे गए हैं उन सबके मॉम डैड बिजनेस किया करते थे। बच्चों की मौत के दुख ने उन सबको बर्बाद कर दिया, जिससे धीरे धीरे हेनरी पूरे टाउन का अकेला मालिक बन गया। पर अचानक ही एंजल खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसे देखकर दोनों लड़कियां जल्दी से बाहर जाने लगी, पर दरवाजे पर एंजल खड़ा था जो उन्हें रोककर विन्नी को पकड़ लेता है। इससे पहले वह उसके साथ कुछ करता, विन्नी उसके बाजू पर काटकर टेबल पर धक्का दे देती है। ये दोनों लड़कियां जल्दी से यहाँ से बाहर भाग जाती हैं। अचानक आसमान में फिर से वही चमकदार रोशनी दिखने लगी जो पहले भी विन्नी को नजर आई थी। उसे देखकर बन्नी विन्नी को बताती है कि यहाँ इस रोशनी का दिखना कोई मामूली बात नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई मैसेज छुपा है। यहाँ से निकलकर ये दोनों मूवी थिएटर आ जाती है। यहाँ दोनों ढेर सारे नोट्स देखते हैं जिन पर आसमान में चमकने वाली उस रोशनी की कहानी लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़ने से दोनों को यकीन हो गया कि विन्नी को इस दुनिया में आने की वजह ये रोशनी है। मगर जल्दी ये रोशनी धुंधली होने वाली है, इसलिए विन्नी को जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा, वरना वो हमेशा के लिए यहीं पर अटक कर रह जाएगी। थोड़ा और छानबीन करने पर दोनों लड़कियों को पता चलता है कि एक बार फिर विन्नी को हेनरी को मारना होगा, जो करने के बाद ही वो यहाँ से जा सकती है। पर उसके लिए विन्नी को किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जो उसके बहुत करीब हो। इसलिए ये दोनों विन्नी के घर चली गई, पर उसके डैड विन्नी को पहचानने से इनकार करके दरवाजे को बंद कर देते हैं। तब बाहर विन्नी की आंटी आती है। तब विन्नी उनसे बात करके घर का कोई ऐसा राज बताती है जो सिर्फ उनकी फैमिली को ही पता था, इसलिए वो उसे अंदर ले जाती है। जहाँ आकर उसने देखा कि मेरे डैड मेरे भाई की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो यहाँ अपने डैड को अपने भाई की दोस्त बताती है और उसकी कुछ पुरानी बातें भी अपने डैड को बताने लगी, जिससे उसके डैड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर जब उसने ये कहा कि इसे हेनरी ने मारा था तो उसके डैड को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देते क्योंकि हेनरी उनका दोस्त था। पर अचानक ही एंजल घर में घुस गया और उसने विन्नी की माँ का गला दबाकर पहले इसे मारा,
मारा, जिसके बाद एंजल बर्नी की बाजू पर चाकू मारकर उसे चीर देता है। वह डर गई, फिर भी जैसे तैसे ऊपर भाग जाती है। यहाँ विन्नी को फोटो फ्रेम मिला जिससे वह एंजल पर हमला कर देती है। सीढ़ियों पर खड़ा होने की वजह से वह लड़खड़ाने लगा और सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर बर्नी और विन्नी की आंटी आराम से उसे नाक कर दूसरी तरफ चले जाती है, पर जब बारी आई विन्नी की, वह दूसरी तरफ जाने की बजाय एंजल का चाकू उठा लेती है, पर एंजल को मारने से पहले उसका मास्क हटा देती है। उसे पता चलता है कि एंजल कोई और नहीं बल्कि उसके डैड है, जो देखकर काफी दंग रह गई। तभी उसके डैड को होश आ गया, लेकिन तीनों जल्दी से यहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। एक जगह पर आकर विन्नी बताती है कि डैड की आंखें काफी अजीब लग रही थी, जैसे वह अपने आप में ना होकर किसी और के कंट्रोल में हो। ये सुनकर विन्नी की आंटी कहती है कि पिछले 1 साल से उसकी यही हालत है, जिससे तीनों को ये पता चल जाता है कि असल में हेनरी ने विन्नी के डैड के डिप्रेशन का फायदा उठाया है। मतलब हेनरी उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उन्हें गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। विन्नी ये सोचकर काफी परेशान हो जाती है कि अब मेरे डैड को मारने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए तीनों मिलकर एक प्लान बनाती है। ये थिएटर के बाहर विन्नी के डैड के लिए एक मैसेज छोड़ती है, जिसमें लिखा था कि हम अंदर हैं, और सीट पर अपनी जगह 3 डॉल्स को बिठा देती है ताकि एंजल धोखा खाकर अंदर आए और विन्नी उसे मार दे। जिसके बाद ये तीनों साइड में जाकर छिप गई और तभी इन्हें कोई आता हुआ नजर आता है, इसलिए बर्नी आग बुझाने वाली गैस उस पर डालने लगी और विन्नी अपने बेड से हमला करने ही वाली थी कि तभी इन्हें पता चला कि वो तो असल में विन्नी की दोस्त है। तभी एंजल उसकी आंटी के पेट में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। इसी के साथ थिएटर की लाइट भी चली गई, हर तरफ अंधेरा छा गया, इसलिए विन्नी अपने पुराने कैमरे से तस्वीर बनाने लगी ताकि इसकी रोशनी में कुछ नजर आ सके। अब तभी उसके कैमरे की फ्लैश लाइट में दिखता है कि एंजल उसकी दोस्त को मार रहा है, पर इसी बीच विन्नी जैसे ही अब मेन स्विच के पास आकर स्विच ऑन करती है, थिएटर में लाइट आ जाती है। विन्नी के सामने एंजल था, जिस पर झाड़ू से हमला करके वो उसे पीछे कर देती है और सीढ़ियों में जाकर छुप जाती है, पर एंजल उसे देख चुका था और अब जैसे ही वो दोबारा हमला करने के लिए आया, वह टूटी हुई झाड़ू का हैंडल उसके अंदर घुसा देती है। उसने काफी जोर लगाया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये दोनों चेक करके कंफर्म करती है कि वह मर गया या नहीं। यकीन हो गया तो ये यहाँ से बाहर आकर पुल पर आ जाती है। यहाँ विन्नी फिर से अपने पैदा होने की दुआ करती है, पर कुछ भी नहीं होता। विन्नी को गुस्सा आ गया और वह उस रोशनी पर चिल्लाने लगती है, जिससे वह अपने शक्ल बदल लेती है। अब वो रोशनी काफी डरावनी लग रही थी, इसलिए दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि अभी हमारा काम बाकी है, और वह था हेनरी को मारना, जो मेयर के रूप में अभी भी जिंदा था। वही तो टाउन के लिए सबसे बड़ा खतरा था, तो इसलिए अब दोनों लड़कियां उसे मारने के इरादे से टाउन के पार्क में आ जाती हैं, जहां हेनरी ने क्रिसमस की स्पीच रखी थी। यहाँ सारे लोग गुमसुम खड़े होकर खोई खोई आंखों से हेनरी को देख रहे थे, क्योंकि उन सबको भी हेनरी ने कंट्रोल किया हुआ था। तभी वो सबको बताता है कि मेरा भाई पागल है, वह अपना काम दूसरे टाउन में करने जा रहा है। देखो अब मैं इसे सबक सिखाने लगा हूँ, जो कहकर उसने अपने भाई की गले में चाकू घुसा दिया, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हेनरी अपने भाई को एंजल के कपड़े पहनाकर सजावट के तौर पर उसे लटका देता है। यह देखकर विन्नी सब लोगों को होश में लाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता, और अब हेनरी के गार्ड दोनों लड़कियों को पकड़कर स्टेज पर ले आते हैं, जिस पर हेनरी यहाँ कबूल करता है कि हाँ, तुम्हारे डैड के डिप्रेशन का फायदा उठाकर मैंने ही उसे इस्तेमाल किया, और तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मारा था, और तो और बर्नी की मॉम डैड को भी मैंने ही मारा था। ये सुनकर दोनों लड़कियां गुस्से में आ जाती है और एक के बाद एक करके उसे मारने लगती है। ऐसा करते ही टाउन के लोग भी एक के बाद एक होश में आने लगे, और अब जैसे ही विन्नी टांग मारकर हेनरी को नीचे फेंक देती है, तो सभी लोग उस पर झपट पड़े और बुरी तरह मारने लगते हैं। अब यहाँ एक तरफ विन्नी हेनरी की वाइफ को मारती है, तो बर्नी उसके गार्ड्स को चाकू दिखाकर दूर हटा देती है, पर हेनरी जिसने खुद को बचा लिया था, वह एक बार फिर लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन विन्नी उसके पेट में चाकू घुसाकर आखिरकार उसकी जान ले ही लेती है। उसके मरते टाउन के लोग एक बार फिर होश में आने लगते हैं, और एक बार फिर आसमान में रोशनी चमकने लगती है, और अगले सीन में हम विन्नी को नींद से जागते हुए देखते हैं, यानी वह अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। अपनी फैमिली से जाकर मिलती है और कहती है, मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, अब किसी की भी जान को एंजल से खतरा नहीं है। और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।